हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स 28 मई को है। लगभग 3 महीने का समय अभी बचा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीलिम्स की स्टेज है वो तीनों स्टेजेस में से सबसे ज़्यादा टफ, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और सबसे ज़्यादा अनसर्टेन है। और आज भी मुझे प्रीलिम्स से ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए हैं। मेरे पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था और शायद इसी वजह से वो डर और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने 20+ की मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर किया था। इनफैक्ट थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ 40 दिन की तैयारी के साथ प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो एज एन एस्पिरेंट हम लोग कमिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैंने खुद ने इनमें से काफ़ी सारी मिस्टेक्स कमिट की थी, जिसकी वजह से मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था। सबसे पहली मिस्टेक जो हम में से काफ़ी लोग कमिट करते हैं इस लास्ट के 2-3 महीने का एक इफेक्टिव प्लान या स्ट्रैटेजी ना होना। प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले का हमारे पास पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि हम कब कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, कौन सी बुक लिस्ट से कवर करेंगे, करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, कौन सी बुक लिस्ट उसके लिए पढ़नी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, कब कौन सा टेस्ट देना है। ये लास्ट के 2-3 महीने में आपकी जितनी क्लैरिटी होगी, जितना प्लान्ड आप चीज़ें करेंगे, उतनी ही क्लैरिटी, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम के टाइम पे आएगा। एक सेंस ऑफ कंप्लीशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एक एक बार सारी चीज़ कवर कर ली है, उसको रिवाइज कर लिया है और लास्ट में इफेक्टिव नोट्स पढ़ के आप एग्जाम देने जाते हो। मैंने किस तरीके से अपना प्लान बनाया था, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। द सेकेंड मिस्टेक जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए इज डू नॉट डाइवर्सिफाई योर स्टैटिक सोर्सेज। स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लास्ट मोमेंट पे नया कोई भी सोर्स रेफर नहीं करना चाहिए। जैसे पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट, इन सब के लिए जो आप पूरे साल की तैयारी करते आए हैं या जब से भी स्टार्ट किया है, जो बेसिक सोर्सेज है वही रखने हैं। अगर आपने पहले एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है तो लास्ट के मोमेंट पे उसको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। जितना कंसाइज, जितना लिमिटेड आप अपना बेसिक का सोर्स रखेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लास्ट के टाइम पे वैसे भी कुछ नया स्टार्ट करने से वो याद नहीं रहेगा। एंड आई वुड एडवाइज टू स्टॉप गोइंग टू द फोटोकॉपी शॉप्स और द टेलीग्राम चैनल्स जहाँ पे बहुत सारे हैंड बुक्स या फिर मटेरियल अवेलेबल रहते हैं। फोटोकॉपी शॉप्स में जाके ये लगेगा कि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इनकम्प्लीशन आता है। जब मार्केट में जाएंगे तो आपको 10 सोर्स मिलेंगे और हम यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि हम सेम चीज़ के लिए 4 जगह से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी विड्थ ज़्यादा कवर करें प्रीलिम्स के लिए रादर देन डेप्थ ऑफ अ सब्जेक्ट। जितना ज़्यादा आप एरियाज कवर करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपने बेसिक सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करना है, जो ऑलरेडी कर रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मिडिवल हिस्ट्री जो आपने पहले नहीं किया है और उसका कोई कंसाइज सा बुकलेट अवेलेबल है, तो उसको एक बार देखा जा सकता है। लेकिन ये तो सब बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे कुछ भी नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है, मटेरियल नहीं उठाना है। एक ऐसी मिस्टेक जो हम कमिट करते हैं इज कि हम करंट अफेयर्स में भी नई चीज़ें देखनी बंद कर देते हैं। करंट अफेयर्स में लास्ट के टाइम पे कुछ हाई यील्डिंग नोट्स आते हैं, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स आते हैं जो आई थिंक हमें इस टाइम पे देखने चाहिए। सो डू नॉट अवॉइड दोज हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कम मेहनत करके आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है और प्रीलिम्स के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, सेंचुरीज इन न्यूज़, या फिर इंडिया की जो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स, प्लेसेस इन न्यूज़, मैप्स का स्टडी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स से पहले आती हैं। तो फॉर श्योर आपने ये पहले नहीं कर रखी होती। इनके लिए कोई भी एक इफेक्टिव मटेरियल आप मार्केट से पिक कर सकते हैं, इनका कोई वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं एंड कवर इट। द बॉटम लाइन इज कि सेम चीज़ के 2 मटेरियल नहीं करने हैं। अगर आपने एक जगह से नेशनल पार्क्स या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर कर लिया तो उसको 3 जगह से करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं लेकिन एक टॉपिक को 2 जगह से कवर नहीं करना है, ये एक बॉटम लाइन मंत्रा है।
फोर्थ मिस्टेक टू अवॉइड इज कि हम सी सैट इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम में से बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में सी सैट को पूरी तरीके से इग्नोर कर लिया था, उसका एक भी टेस्ट पेपर नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम था। लेकिन मेन एग्जाम में जब मैं गई तो मेरा सी सैट काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। इनफैक्ट मेरे सिर्फ 60 नंबर आ रहे थे जब मैंने आंसर की से मैच किया था। आई डोंट नो किस तरीके से मेरा सी सैट क्लियर हुआ, लेकिन वो बहुत ही एक स्कैरी स्टेज थी। तो सी सैट की भी आप रेगुलरली टेस्ट देते रहिए। अगर आपके टेस्ट के अंदर 100+ स्कोर आ रहा है या 90+ आ रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सी सैट के टेस्ट में स्कोर कम है तो आई वुड एडवाइज कि आप उसकी कोई बुक रेफर कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से समझ सकते हैं जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं। बट डू नॉट इग्नोर सी सैट। बहुत से लोग सी सैट की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। फिफ्थ मिस्टेक जो मुझे लगता है कि इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इज मेंस की पढ़ाई। आई थिंक मेंस का टाइम अभी जा चुका है, हमें मेंस को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। बीट आंसर राइटिंग, जैसे हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करके एडिटोरियल पढ़ते हैं, मेंस के नोट्स बनाते हैं। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है और हम में से कई लोग एक बार भी हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपका अभी तक एक बार भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इस वाली स्टेज पे 2-3 महीने पहले आप बिल्कुल जो मेंस स्पेसिफिक जैसे एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, उसको बिल्कुल एक बार हॉल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आपने मेंस रिलेटेड कुछ किया तो भी उसका रिटेंशन बहुत कम होगा और उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करते। द सिक्स्थ मिस्टेक दैट वी डू इज कि हम रिविजन को प्लान करके नहीं चलते कि हम रिविजन कैसे करेंगे। इस टाइम पे आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, नई चीज़ पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी जो आपने कर रखा है, हैव अ प्लान कि आप उसको एग्जाम से 5 दिन पहले कैसे रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं विजन की PT 365 करती थी तो मैं उसके लास्ट पेज में बहुत ही कंसाइज छोटा छोटा लिखती थी जो मुझे ऐसा लगता था याद नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पीशीज है तो वो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बस एक लाइन में लिख दिया तो मेरा लास्ट के पेज में एक इफेक्टिव नोट बन जाता था जो मैं एग्जाम से 5 दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज कर पाती थी। तो एग्जाम से पहले पूरी PT 365 हम नहीं देख पाएंगे लेकिन हम लास्ट का पेज जरूर ग्लैंस कर लेंगे। एक और इफेक्टिव तरीका है कि आप इंडेक्स में भी कुछ कुछ छोटे नोट्स लिख सकते हैं, लास्ट के टाइम पे सिर्फ इंडेक्स रिवाइज करके जा सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। द सेवेंथ मिस्टेक दैट वी कमिट इज कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है। हम बहुत ही रैंडमली टेस्ट सीरीज लगाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक टेस्ट सीरीज के 5 टेस्ट उठा लिए, किसी के 6 उठा लिए। द बॉटम लाइन इज कि आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज पूरी करनी है फ्रॉम 1st to 35, उसी से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। आप 5 टेस्ट सीरीज अगर आपने यहाँ से उठा ली, 5 वहाँ से उठा ली, तो हो सकता है कि आपने पॉलिटी के ही 10 टेस्ट दे दिए लेकिन आपका ज्योग्राफी पूरी तरीके से छूट गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक टेस्ट सीरीज लगाओ लेकिन उसको पूरा लगाओ। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम है या आपको और टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप उसके ऊपर एड ऑन कर सकते हैं दूसरी टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो आप दूसरे टेस्ट सीरीज से उठा सकते हैं। द 8th मिस्टेक दैट वी डू इज कि हम एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं, दैट ऑल्सो आई विल शेयर। फॉर एग्जाम्पल कि आप फर्स्ट गो में सिर्फ वो वाले क्वेश्चन मार्क करोगे जिनमें आप 100% श्योर हो। सेकेंड राउंड में आप वो वाले क्वेश्चन करोगे जिनमें आपको दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है या फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे। ज़रूरी है कि आप मेन एग्जाम से पहले एग्जाम लाइक सिचुएशन में पेपर्स अटेम्प्ट करो। हम बहुत बार जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो बेड पे बैठ के और बहुत ही रिलैक्स्ड कंडीशन में लगाते हैं। आप बिल्कुल यूपीएससी के एनवायरनमेंट की तरह अपनी टेस्ट सीरीज लगाइए। जो यूपीएससी का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग अपनी टेस्ट सीरीज लगाइए। आई वुड एडवाइज कि जो आपका स्लीप शेड्यूल है उसको यूपीएससी के अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश कीजिए। मेरा पर्सनली स्लीप शेड्यूल ऐसा था कि मैं पूरी रात को पढ़ाई करती थी एंड आई यूज्ड टू स्लीप इन द डे। लेकिन एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आप अपनी उस आदत को बदलने की कोशिश करिए। जो मेरा नेक्स्ट मिस्टेक है जो मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
को स्किप कर देते हैं। हम सिर्फ टेस्ट सीरीज देने पे फोकस करते हैं कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा ली लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं किया। जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसका भी एक पैटर्न है। यूपीएससी किस तरीके से अपने ऑप्शंस बनाता है, कैसे आंसर्स बनाता है, वो एक पैटर्न है। और वो आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो उनका भी पैटर्न होगा। अगर हम सिर्फ कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हम कोचिंग की टेस्ट सीरीज का पैटर्न अडॉप्ट करने लगते हैं और उनके आंसर, और हम रियल यूपीएससी पैटर्न से कहीं दूर चले जाते हैं। मैंने क्या किया था कि अरिहंत की एक बुक आती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व रहते हैं, तो मैं जब जो सब्जेक्ट कर रही थी मैंने उसका उसी वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी वक्त लगाए थे। तो आपको बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अगर आपने पहले भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, स्टिल आई वुड एडवाइज कि इस मोमेंट पे भी एक बार उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीलुक कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा यूपीएससी का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आ सकता है। जो मेरी 10th और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है डू नॉट लूज द रेस बिफोर फाइटिंग इट। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। मैं एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले काफ़ी घबरा गई थी और मैंने मन में ये सोच लिया था कि इस अटेम्प्ट की मेरी तैयारी इनफ नहीं है, मैं अगला अटेम्प्ट ही दूंगी। डू नॉट डू दैट। अगर आपने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी इनफ नहीं है, तो ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आपको एकदम से लगेगा कि आपकी तैयारी इनफ है। मेरे सिलेक्शन तक लास्ट तक मुझे ऐसा लगता रहा कि ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी है उससे पहले तो ये लास्ट का समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय में आप जैसे मोमेंटम बनाएंगे, जैसा माइंडसेट बनाएंगे, वो फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूरा मिशन मोड में आपके लास्ट के 2-3 महीने की तैयारी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी के साथ। अभी आप जो भी करेंगे वो ज़रूर आपको लास्ट में याद रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब भूलते जा रहे हैं, लेकिन यू विल रिमेंबर वॉट एवर यू आर डूइंग इन दिस टाइम। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट के मिनट में गिव अप करके उनका सिलेक्शन नहीं होता, और जो लोग पूरे साल ढीली ढाली मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में एकदम मिशन मोड पे आके उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, या कोई भी स्टेज। वो मोमेंटम बिल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप पहले 4-5 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे तो ये वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो डू नॉट, अपना माइंडसेट ऐसा बना लीजिए कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, सारे सब्जेक्ट सारा सिलेबस क्लियर करना है, एंड ट्रस्ट मी उस मोमेंटम के साथ आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा।